और फिर अयोध्या कांड की पहली चौपाई। जब ते राम, अब कल सबको रामायण मिली है शायद, लेकर बैठे हो? कितने लोगों ने कलेक्ट कर ली वहां से? हाँ, लेकर बैठे हो तो उसमें अयोध्या कांड की ये चौपाइयां सब मिलकर के गाए। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मोद बधाए। भुवन चारी दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरषहि सुख बारी। भुवन चारी दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरषहि सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से भगवान श्री राम का मंगल विवाह हुआ है, अयोध्या में पधारे हैं, तब से अयोध्या में सब प्रकार से रिद्धि सिद्धि संपत्ति सब प्रकार का सुख है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अयोध्या में उसके ऊपर मानो सुकृत के मेघ बरस रहे हैं। सुकृत यानी पुण्य। अवधवासियों ने जो अब तक पुण्य किया है वो बादल है, और आज वो बरस रहे हैं। उस वर्षा का नाम है सुख। सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब भी पुण्य के बादल बरसेंगे तो काहे की वर्षा होगी? सुख की। और पाप के बादल बरसेंगे तो दुख की। दुख पाप का फल है और सुख पुण्य का फल है, यह स्पष्ट बात है। और जब सुख की इतनी वर्षा हो रही है तो नदियों में बाढ़ आएगी। तो कौन सी नदियों में बाढ़ आई? गोस्वामी जी कहते हैं रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति की नदियों में बाढ़ आई, और बाढ़ आती है तो नदियां उछलती हुई जाकर के समुद्र में मिल जाती है। यहां अयोध्या रूपी समुद्र में रिद्धि सिद्धि संपत्ति की सब नदियां आकर के मिल गई। मानो बुढ़ापा सफेद बाल का रूप बना करके कान में कुछ कहने आया है कि अवधेश, अब आप बूढ़े हो चले हैं, श्री राम सब प्रकार से योग्य हैं, आप श्री राम का राज तिलक क्यों नहीं करते? अपने जीवन को धन्य क्यों नहीं बनाते? महाराज दशरथ ने तुरंत ये बात समझ लिया और एक दिन गुरुदेव के आश्रम में गए। कहते हैं आज गुरुदेव को प्रणाम करना भूल गए दशरथ जी, नहीं तो ये बड़े विवेकी पुरुष हैं,
साधारण रूप से कोई साधु संत हमारे घर आए तो हम पहले उनका अभिवादन करेंगे, प्रणाम करेंगे, या हम गुरु के पास जाएं, संत के पास जाएं तो पहले हम प्रणाम करेंगे। आज अवधेश प्रणाम करना भूल गए। वशिष्ठ जी समझ गए कि कोई महत्वपूर्ण बात करने के लिए आए, वरना ये कभी भूलते नहीं। जी महाराज कहिए। बोले गुरुदेव मैं बूढ़ा हो चुका हूं, राम सुयोग्य हैं, यदि आप अनुमति दें, आप आज्ञा करें तो राम का राज तिलक कर दूं। सुनकर के वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। अवधेश बहुत अच्छा निर्णय है, बिल्कुल हमारी अनुमति है, हमारे आशीर्वाद है, अवश्य करिए राम का राज तिलक। प्रसन्न हो गए कि गुरुदेव फिर आप शुभ मुहूर्त बताइए, उस दिन मैं श्री राम का राज तिलक करूं। वशिष्ठ जी बोले बेगी। सुनिए एक एक शब्द को ध्यान से। ये रघुकुल गुरु बोल रहे हैं, ये ब्रह्मा का बेटा बोल रहा है। वशिष्ठ बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम हो ही जुबराज। राजन जल्दी करो, विलंब न करो, सब तैयारी करो। लेकिन महाराज शुभ मुहूर्त, बोले राम का राज तिलक होए वही शुभ मुहूर्त। वो तो तदेव लग्नम सुदिनं तदेव, तारा बलम चंद्र बलम तदेव, विद्या बलम दैव बलम तदेव, लक्ष्मीपते तेंघ्रियुगम स्मरामि, लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः। हमारे पंडित लोग जो पूजा में श्लोक बोलते हैं, कहो देखो क्या कह रहे हैं। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, भगवान नारायण का स्मरण कर रहे हो, आप पूजन कर रहे हो, यही शुभ मुहूर्त है, यही शुभ दिन है, यही शुभ लग्न है। तारा बल चंद्र बल सब इसी में है। तात्पर्य यह है कि आप लोगों को भी यदि अपने जीवन की अयोध्या में राम का राज तिलक करने का मन हो जाए कि अब तो रावण के शासन से बाहर आ जाना है, मोह की दुनिया से बाहर निकल जाना है, अब तो राम हमारे राजा हो, राम के शासन में जीना है, जीवन के अयोध्या में हृदय के सिंहासन पर राम का राज तिलक करना चाहें तो उसके लिए कोई शुभ मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। जिस समय वो शुभ विचार आया उसी क्षण राम का राज तिलक कर दो, बेगी विलंब न करिए। तात्पर्य यह है कि कोई भी शुभ संकल्प मन में उठे तो उसको करने में देर मत करो, तुरंत करो। शुभ में कल मत करो और अशुभ काम में आज मत करो। कभी कभी गलत काम करने की भी इच्छा होती है आदमी के मन में, ऐसा बुरा विचार आ जाता है कि इसको खत्म कर दूं या तो मैं आत्महत्या कर लूं, बुरा विचार आ जाता है। तो उस बुरे विचार को, उस अशुभ विचार को करने में वो आज नहीं, उसको कल पे टालो। अशुभ में आज मत करो और शुभ कार्य को कल मत टालो। शुभ को कल पर टालोगे, शुभ से वंचित रह जाओगे, और अशुभ को आज नहीं करोगे, कल पर टाल दोगे तो अशुभ से बच जाओगे। ठीक है महाराज, तो फिर मैं कल श्री राम का राज तिलक करूंगा। लो, ये गलत निर्णय। कल राम का राज तिलक करूंगा, ये दशरथ जी का निर्णय गलत रहा। और रामायण इतिहास है, रामायण गवाह है कि वो कल
दशरथ जी के जीवन में तो कम से कम कभी नहीं आई।